वैलेंटाइन डे को प्यार और रोमांस का पर्व माना जाता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर इस दिन रिश्ते टूटने लगे तो क्या हो। इस विशेष दिन में कुछ खास लोगों की रोमांटिक लाइफ भी बिगड़ने की खबरें आती ही रहती हैं। जहां सिंगल लोग तनाव में आ जाते हैं, तो कपल्स रिश्ते के बोझ में दबे होने का अनुभव कर इस रिश्ते को खत्म करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चॉकलेट डे से स्टार्ट हुए वैलेंटाइन वीक में रोज डे, प्रपोज डे, किस डे और प्रॉमिस डे तक की सभी रस्मों को बकायदा मनाने वाले कथित आशिक स्वयं को प्रेम का पुजारी मान बैठते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे खुद को कमतर आंकने लगते हैं। वैलेंटाइन वीक किस तरह अच्छे, भले और मजबूत रिश्ते को कमजोर कर सकती है, इसकी एक बानगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट बतलाती है, जो कहती है कि जरूरत से ज्यादा प्यार या प्यार का दिखावा और मार्केट के प्रभाव में बहकर रिश्ते अब कुछ बोझिल होते चले जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक इसे रिलेशनशिप फटिग अर्थात रिश्ते की थकान का नाम दे रहे हैं। इस स्थिति में पार्टनर्स की एक दूसरे के प्रति रुचि कम होने लगती है। अब रिश्ते महज वैलेंटाइन वीक के तामझाम और सेलिब्रेशन तक ही सीमित रह गए हैं। मान लीजिए किसी जोड़े का रिश्ता अभी शुरुआती दौर में है, अब दोनों एक दूसरे को समझने का भी प्रयास ही कर रहे हैं और वैलेंटाइन वीक आ जाए। ऐसी स्थिति में प्रपोज डे के दिन पार्टनर्स दबाव में आकर प्रपोज तो करेगा, भले ही रिश्ते अभी मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हों। सप्ताह के 7 दिनों की फॉर्मेलिटी की प्रैक्टिस उनके रिश्तों की केमिस्ट्री का गणित बिगाड़ देती है और रिश्ता अपने सामान्य मार्ग से भटक कर बेपटरी चलने लगता है। वैलेंटाइन वीक के सेलिब्रेशन वाले माहौल में कपल्स के ऊपर फॉल्स इंप्रेशन हावी हो जाता है और दूसरों को देखकर उन्हें लगता है कि उनके रिश्ते में शायद कुछ कमी है। दूसरी ओर जिन लोगों का रिश्ता पहले से ही डामाडोल चल रहा होता है, या वैलेंटाइन वीक उनके भरोसे के ताबूत की अंतिम कील की तरह होती है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वैलेंटाइन का जश्न सिंगल लोगों में हीन भावना भर रहा है। वह खुद को कमतर मानने लगते हैं, जिससे एंजाइटी और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वैलेंटाइन डे मनाना छोड़ दीजिए, प्रेम को अभिव्यक्त करना छोड़ दीजिए। हमारे सनातन में तो प्रेम को सर्वोच्च रखा गया है। 6 ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज कहा गया है। इसे श्रृंगार की ऋतु भी कहते हैं। प्रेम के देव कामदेव और रति के पुत्र है बसंत। हम मदनोत्सव मास मनाते हैं, तो फिर हमें 7 दिन के सेलिब्रेशन से भला क्या दिक्कत? दिक्कत त्योहार में नहीं है, उसके मनाने के तौर तरीके और मार्केटिंग से है, जो वैलेंटाइन को रोमांस बूस्टिंग के तौर पे ले रहा है। कि प्यार को प्यार ही रहने दिया जाए, बोझ ना बनाया जाए। जरूरत से ज्यादा प्यार का दिखावा रिश्तों में घुटन पैदा करता है, और ऐसी स्थिति में कोई एक पार्टनर प्यार का दबाव ना झेल सकने की स्थिति में रिश्ता तोड़ लेता है। हमेशा प्यार में सरोबार होना अच्छा नहीं होता। रिश्ते को हेल्दी रखने के लिए आपसी रजामंदी से थोड़ा पॉज लेना चाहिए। इसे ब्रेकअप नहीं, रिश्तों को बचाने का ब्रेक कहना चाहिए।